नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फेंटाइल। फेंटाइल जो होते हैं वो सिंथेटिक ऑपॉइड्स है। ये केमिकली मेरिफिन की तरह होते हैं। ये 100 फोल्ड जो है इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है मॉर्फिन से, और ये एनेस्थीसिया में यूज़ हो रहे होते हैं। और आपको पता है कि हाई लिपोफिलिक है। हमने जो है वो पिछले चैप्टर में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि लिपोफिलिक वो वाले ही कंपाउंड होते हैं जो लिपिड होते हैं, और ये हमारे ब्रेन में जो है वो जल्दी चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा कर रही होती है। तो फेंटाइल जो है लिपोफिलिक हो गया। हमने किसी पेशेंट को बेहोश करना था, एनेस्थीसिया देना था, तो हमने फेंटाइल दे दिया। देन उसके बाद क्या होता है, ये रैपिड ऑनसेट करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के होता है, 15 से 30 मिनट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन इसको आईवी में कर रहे होते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे होते हैं, एपीड्यूरल या इंट्राथेरेकुलरी। एपीड्यूरल क्या होता है? एपीड्यूरल का पता होना ज़रूरी है। एपीड्यूरल वो होता है कि जो हम आपकी ड्यूरा मेटल, देखो एपी का मतलब अपर और ड्यूरा का मतलब ड्यूरा मेटल। ड्यूरा मेटल हमने, अगर आपने ब्रेन के न्यूरोएनाटमी पढ़ी है जो कि आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी होगी, और उसमें हमने डिस्कस किया था ड्यूरा होती है, आर्कोनॉइड होती है, ब्रेन की 3 लेयर होती है, ठीक है, और पाया मैटर, ये हमने डिस्कस पहले की हुई है। तो उसके अंदर जो होती है ना, जो ड्यूरा की लेयर होती है उसका अपर पार्ट, वहाँ पे इंजेक्शन दे रहे होते हैं एपीड्यूरल, और इंट्राथेटिकुलर सब एरिकोइड स्पेस में दे रहे होते हैं सीएफ में, CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब क्या हो रहा होता है कि जब हमारे पास जो भी डिलीवरी का टाइम हो रहा होता है, जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है, तो वो अक्सर औकात कहती है कि हमारी कमर में इंजेक्शन लगा है, तो वो हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलरली एपीड्यूरल में लग रहा होता है। तो वो L3 L4 में, जो कि हमने न्यूरोएनाटमी में डिस्कस किया हुआ है कि वहाँ पे लगता है, तो बॉडी जो होती है वो एनेस्थीसिया में चली जाती है, वो सुन्न हो जाती है, तो ऑपरेशन जो है वो हमेशा सही तरीके से हो जाता है, ठीक है। फेंटाइल जो होती है कंबाइन कर रही होती है लोकल एनेस्थीसिया के साथ, और ये प्रोवाइड करी थी एपिड्यूरल एनाल्जेसिक फॉर लेबर एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए, ठीक होगा। अब अक्सर औकात ना फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं 4 साल बाद भी कि हमें ऑपरेशन के बाद जो है वो दर्द हो रही है। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि हम फेंटाइल का इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि आपको 1 से 2 साल तक पेन नहीं होती, ठीक है। जो जिनके सी सेक्शन होते हैं, जिनका ऑपरेशन होता है, उनको लेबर पेन के बाद, वहाँ पे ऑपरेशन के बाद पेन हो रही होती है, तो कमर पे ये इंजेक्शन लगता है, उसमें डॉक्टर्स जो होते हैं वो फेंटाइल दे रहे होते हैं। इसको फेंटाइल जो होता है एनेस्थीसिया में भी यूज़ हो रहा होता है, और सेडेटिव इफेक्ट्स भी लेके आ रहे थे, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके। अब ऑरल ट्रांस म्यूकल प्रेपरेशन में भी दे रहे होते हैं, और ट्रांसडर्मल पैचेस में भी दे रहे होते हैं। म्यूकस का मतलब जो हमारे स्लाइवा में भी हम दे रहे हैं, डर्मल पैचेस भी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं। ऑरल ट्रांस म्यूकस प्रेपरेशन जो होता है, ये हमारे पास ट्रीट कर रहे होते हैं हम कैंसर के पेशेंट को, पेन को ब्रेक करने के लिए टॉलरेट। ट्रांसडर्मल पैचेस जो होते हैं, ये हमारे पास कॉन्शियसली यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि ये डेथ कोज कर रहे होते हैं। हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया ट्रांसडर्मल पैचेस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसडर्मल पैचेस हम अपनी बॉडी पे लगा रहे होते हैं, और वो हमारी स्लोली बॉडी में जा रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपोवेंटिलेशन हैज़ बीन नोन अकर। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन ऑपॉइड्स नेटिव पर्सन। ऑपॉइड नेटिव पर्सन वो होते हैं जिनको एलर्जी होती है। हम उनसे पूछ लेते हैं कि आपको ऑपॉइड से एनर्जी तो नहीं है, पेन किलर से एनर्जी तो नहीं है। वो पैचेस अगर हम कॉन्टीन्यूसली बॉडी पे लाएंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास डेथ को कोज कर देंगे। पैचेस शुड नॉट बी यूज इन द मैनेजिंग एक्यूट एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन। और ये पैचेस जो होते हैं, अगर उन्हें एलर्जी है तो जो ऑपरेशन के बाद की दर्द है उसको भी ट्रीट करने के लिए फिर हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक होगा। इसमें ना आपने फेंटाइल का हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्यों दे रहे होते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं ये हमारे पास लेबर पेन और पोस्ट ऑपरेटिव पेन में हम दे रहे होते हैं। जो हमारे पास कमर में इंजेक्शन लग रहा होता है, लंबर रीजन में L3 L4 पे लग रहा होता है, जो कि हमने न्यूरोएनाटमी में भी डिस्कस किया हुआ है। देन उसके बाद आता है सेफनालिन, एल्टरनीन और रेमनाफेनिल। ये तीनों जो होते हैं सिंथेटिक ऑपॉइड्स होते हैं, रिलेटेड टू फेंटाइल हो रहे हैं। ये मेनली एनाल्जेसिस और सेडेटिव प्रॉपर्टी ला रहे होते हैं। देन इसके बाद मेथाडोन आता है। मेथाडोन जो होता है सिंथेटिक ऑरल इफेक्ट के लिए होता है ऑपॉइड्स, और ये वेरिएबली इक्वलेजेटिक पोटेंसी होती है कंपेयर टू मॉर्फिन, ठीक होगा। और ये कन्वर्ट्स हो जाते हैं टू प्रोडक्ट इज नॉट लीनियर टू मेथड, इंड्यूस अ यूरफिन और हैज़ लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन, ठीक है। यूरफिन का इफेक्ट कम होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन होता है। मेथाडोन जो है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात आपने नशे को देखा होगा, तो हम जो है उसको जो है मॉर्फिन से उठा के मेथाडीन पे ले आते हैं। मेथाडीन क्या होता है कि इसमें जो है लेस यूरफिन इफेक्ट आ रहा होता है, मतलब एक्साइटमेंट उससे कम हो रही है, लेकिन इसका इफेक्ट लंबे अरसे के लिए। वो नशे को आदमी को आप ये नहीं कि आप डायरेक्ट उसकी, अक्सर औकात आपने जेल में देखा होगा कि नशेई होते हैं, तो वो लोगों को ये नहीं करते कि उनको वो नशा नहीं उनका देते हैं, वो तो मर जाएंगे, तो हम उसको ना मेथाडोन की तरफ कर रहे होते हैं कि हम मेथाडोन देने लग जाते हैं। उसका क्या इफेक्ट होता है कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इफेक्ट रख रहा होता है। इट हैव एफिशिएंसी इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ
Stereocept in neuropathy pain, methadone is used in a controlled withdrawal of dependent abuser from opioid and heroin. हेरोइन का यूज़, opioids का यूज़ कर रहे हैं तो उनको विड्रॉ करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे. ऑरली मेथाडॉन जो होती है एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी अवॉइड अब्यूज़र जो मतलब नशई है हेरोइन यूज़ करे. पेशेंट इज स्लोली वीकेंड फ्रॉम मेथाडॉन. विड्रॉप सिंड्रोम विद मेथाडॉन इज माइल्ड बट मोर protracted days or week than the other opioid. मेरफिन आ जाता है, ये लोअर पोटेंसी सिंथेटिक ऑपॉइड होता है, स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड टू मॉर्फिन होता है, ये यूज़ कर होता है क्यूर पेन के लिए. अब इसमें क्या होता है कि एगोनिस्टिक म्यू एगोनिस्टिक का यूज़ हो रहा होता है. मेरफिन जो होता है लिपोफिलिक होता है, एंटी कॉलेजन इफेक्ट रख रहा होता है, इंक्रीज कर होता है डेलिफ्रॉम का ऑपॉइड्स, और ड्यूरेशन एक्शन जो होती है स्लाइडली शॉर्ट होती है मॉर्फिन की एज कम्पेयर टू ऑपॉइड. एडवर्स इफेक्ट देखें तो जब हमारे पास ऑपॉइड्स होते हैं हमारा बीपी कम कर देते हैं, ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है, ऑपॉइड्स ज़्यादा यूज़ की. डिस्पेनिया, डिप्रेशन एंड एग्जाइटी, अनईज पेशेंट को फील होगा, वो ईजी नहीं फील कर रहा होगा क्योंकि उसको मॉर्फिन चाहिए हर हाल में. सिडेटिव, नींद आती रहेगी. कॉन्स्टिपेशन, अभी हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन कर देता है तो कब्ज रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी. यूरिनी रेंटेशन, यूरिन जो होगा वो रिटेन रहेगा बॉडी में, बॉडी से रिमूव नहीं होगा क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट हुए में रिलैक्स हो रहे नहीं है, तो यूरिन तो हमारी बॉडी में रहेगा. नोजिया होगी, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही होगी. पोटेंशियल फॉर एडिक्शन, उसका दिल कर रहा होगा कि बार बार वो मॉर्फिन ले क्योंकि एडिक्टिव है. और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आ रहा होगा. अगर आप 8 घंटे तक उनको नहीं देते तो वो क्या होगा, एनजाइटी में चले जाएंगे, डिप्रेशन उन्हें हो रहा होगा. ड्रग की क्रेविंग हो रही होगी कि दिल कर रहा होगा कि बस वो ड्रग हमें मिल ही जाए. दूसरी, 8 से 24 घंटे में एनजाइटी होगी, नींद नहीं आएगी, जीआईटी की डिस्पर्स हो जाएंगी, रिनोरिया हो जाएगी, नाक बहने लग जाएगी. मीडोरेसिस, अभी हमने मीडोसिस और मिटोसिस भी पढ़ा था. मीडोरोसिस क्या था कि जो हमारा प्यूपल था वो डायलेट हो गया. देन डायफेरोसिस हो जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी. 3 दिन तक अगर उसे ड्रग ना दे तो टेकिकार्डिया हो जाएगा. टेकिकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, वॉमिटिंग उसको आने लग जाएगी, बीपी तेज़ होने लग जाएगा, डायरिया हो जाएगा, मोशन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब फीवर होने लग जाएगा, चिल्स होंगे, ठंड लग रही होगी, ट्रैमर्स, हाथ कांप रहे होंगे, सिजर्स मतलब सिजर्स हो जाएंगे और मसल्स का स्पाज्म हो जाएगा. थैंक यू सो मच.